हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर 9 दैट इज़ पॉइंटर्स। बहुत बच्चों को सभी को मैं कहूँगी ये कि इस टॉपिक से बहुत डर लगता है, क्योंकि हम लोगों का माइंडसेट ये है कि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है। बट आज के इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको ज़रा सा भी डर नहीं लगने वाला है पॉइंटर्स से। आपके पास पॉइंटर्स के कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं अगर, तो यू कैन सॉल्व देम ईजिली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो मान लीजिए कि आपने एक वेरिएबल इनिशलाइज किया इंट a इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो मेमोरी में इसका अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या होगा, मेमोरी में 4 बाइट्स इस वेरिएबल a को एलोकेट हो जाएंगी एंड वहाँ पर मेमोरी स्पेस में 9 का जो बाइनरी फॉर्म है वो सेव हो जाएगा, 32 बिट या 64 बिट अकॉर्डिंग टू योर कंप्यूटर सिस्टम। एंड इसके अलावा इसको एक एड्रेस भी असाइन हो जाएगा। लेट सपोज एड्रेस इसको असाइन हुआ 100। एड्रेस जो असाइन होते हैं वो उसी टाइम पर असाइन होते हैं, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दोज एड्रेसेस। सो हम यहाँ पर ये एज्यूम कर चल रहे हैं कि जो एड्रेस असाइन हुआ है दैट इज़ 100। तो ये क्या हुआ, एड्रेस जो कि इस वेरिएबल को असाइन हुआ, दिस इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप एड्रेसेस के साथ कुछ प्ले करना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू यूज़ द एड्रेसेस इन योर प्रोग्राम। जैसे आपको ध्यान हो, जब हमने फंक्शंस पढ़े थे तो वहाँ पर फंक्शन कॉलिंग के 2 मेथड्स पढ़े थे। फर्स्ट मेथड था कॉल बाय वैल्यू एंड सेकंड मेथड था कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस में वी वर प्लेइंग विद द एड्रेसेस ऑफ द वैल्यूज़। तो वहाँ पर हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर रहे थे, पॉइंटर्स का हमने यूज़ किया था। बट पॉइंटर्स को वहाँ पर हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप अगर कॉल बाय रेफरेंस आपको समझ नहीं आया था तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप कॉल बाय रेफरेंस पर फिर से जाना एंड आपको वो बिल्कुल क्लियर होके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई गेस कि आपको समझ में आया होगा कि पॉइंटर्स का हम लोग यूज़ कहाँ करने वाले हैं। अगर हम डायरेक्टली एड्रेसेस पे जाके वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं, वहाँ पर हम लोग पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे। सो नाउ लेट्स सपोज यू वांट टू एक्सेस दिस एड्रेस। ठीक है, तो एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि ये जो एड्रेस होता है इसको आप एक नॉर्मल इंटीजर, फ्लोट, डबल या किसी भी टाइप के डेटा टाइप वाले वेरिएबल में सेव नहीं करवा सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपने एक वेरिएबल इंट बी डिक्लेयर किया और उसमें इस एड्रेस को स्टोर करवाना चाहते हैं तो यू कैन नॉट डू दैट। यानी कि एक नॉर्मल जो डेटा टाइप्स हैं उसमें हम लोग इन एड्रेसेस को सेव नहीं करवा सकते हैं, उनके थ्रू हम इन एड्रेसेस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, तो एड्रेस के साथ प्ले करने के लिए, एड्रेसेस को सेव करने के लिए, एड्रेसेस को एक्सेस करने के लिए वी यूज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप दैट इज़ पॉइंटर। पॉइंटर इज़ अ डेटा टाइप। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप। इसको कैसे लिखा जाता है, जैसे मैंने लिखा इंट एस्ट्रिक पॉइंटर का p, ठीक है, एंड सेमीकोलन। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या लग रहा है यहाँ से कि ये जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर में आएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ फ्लोट एस्ट्रिक p, इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो हम इसके थ्रू एड्रेस एक्सेस करेंगे इस वेरिएबल के थ्रू वो फ्लोट में होगा, नहीं। ध्यान रखिए हमेशा जो एड्रेसेस होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। तो अगर आप लिख रहे हैं इंट एस्ट्रिक p, इसका मीनिंग ये है कि ये जो वेरिएबल p है दैट इज गोइंग टू कंटेन द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर टाइप वेरिएबल। यहाँ पर लिखा मैंने फ्लोट एस्ट्रिक p, दैट मीन्स p इज गोइंग टू कंटेन द एड्रेस ऑफ अ फ्लोट टाइप वेरिएबल। जैसे यहाँ पर हमने इंट a9 हमने लिखा था। अब अगर मैं इसमें असाइन कर देती हूँ एड्रेस ऑफ a, दिस इज अ साइन जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, और ये वाला जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर। ठीक है, फिर से समझाती हूँ इस वाले स्टेटमेंट को। हमने क्या किया, इंट एस्ट्रिक p यहाँ पर मेंशन किया है, एस्ट्रिक क्योंकि इसके आगे लगा है, दैट मीन्स दिस वेरिएबल इज अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल। ठीक है, इट्स अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल, पॉइंटर टाइप वेरिएबल। बट उससे पहले हमने इंटीजर भी लिखा है। तो इंटीजर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो पॉइंटर टाइप वेरिएबल है वो कंटेन करेगा एड्रेस ऑफ अ इंटीजर टाइप वैल्यू।
ठीक है। और यहाँ पर हमने असाइनमेंट में इसका क्या दिया, एड्रेस ऑफ ए मीन्स जो ए का एड्रेस है दैट इज़ 100, दैट वुड बी असाइंड टू पी। तो अगर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो पी को भी इस ये जो एक हमने वेरिएबल यहाँ पर इनिशलाइज किया है उसको भी मेमोरी में स्पेस मिलेगा और वहाँ पर जाके क्या वैल्यू सेव होगी, एड्रेस ऑफ ए दैट इज़ 100। ठीक है। और इसको भी, इस वेरिएबल पी को भी मेमोरी में कोई एड्रेस असाइन होगा, लेट्स सपोज 2000। समझ आया। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेती हूँ, मैंने एक मेरे पास वेरिएबल है फ्लोट f इज इक्वल्स टू 20.2। ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मेमोरी में अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो 20.2 कुछ इस तरीके से सेव होगा और लेट्स सपोज जो एड्रेस असाइन हुआ दैट वाज 200। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इस एड्रेस को एक्सेस करना, तो क्या करना होगा, मुझे पहले फ्लोट टाइप का एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल को इनिशलाइज करना होगा कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो वेरिएबल p है पॉइंटर टाइप का, इसका अगर आप देख रहे हैं कि किसी वेरिएबल के आगे एक एस्ट्रिक लगा है, दैट मीन्स इट्स अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल, दैट मीन्स इट कैन कंटेन द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। अब इसके आगे जो डेटा टाइप लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अब एड्रेस कंटेन करेगा वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोट टाइप के वेरिएबल का करेगा, वो इंटीजर, कैरेक्टर, डबल किसी भी टाइप का वेरिएबल को एड्रेस को कंटेन नहीं करेगा, वहाँ पे एरर शो होगी। तो यहाँ पर जो भी डेटा टाइप वेरिएबल आपने यूज़ किया है उसी टाइप के वेरिएबल का इसमें एड्रेस जाएगा। और हमने एड्रेस देखिए किसका दिया है, एड्रेस ऑफ f। एड्रेस ऑफ f कितना है, 200 है, तो यहाँ पर आके कितना सेव हो जाएगा, 200 सेव हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर 200 आकर सेव होता है वैसे ही इसका एक लिंकिंग यहाँ पर बन जाती है। दैट मीन्स कि ये जो पॉइंटर टाइप वेरिएबल p है वो किसका एड्रेस कंटेन कर रहा है, वो इस f वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर रहा है, यानी कि नाउ दीज टू वेरिएबल्स आर लिंक्ड टू ईच अदर। ऐसे ही यहाँ पर जैसे ही 100 यहाँ पर आकर सेव हुआ होगा p में, तो वैसे ही यहाँ पर एक लिंकेज क्रिएट हो जाता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। हमने लिया एक कैर टाइप का वेरिएबल लिया c और उसमें मैंने एक वैल्यू दी है a। अब मैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की इसकी बात करती हूँ, तो वेरिएबल का नाम है c जिसमें वैल्यू गई है a एंड लेट्स सपोज द एड्रेस इज 500। अब मैं इसके एड्रेस को सेव करवाना चाहती हूँ, इस एड्रेस को एक्सेस करना चाहती हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इंटीजर टाइप के वेरिएबल को, और उसमें एड्रेस ऑफ c को असाइन किया। तो इज़ इट करेक्ट? नो, इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि ये जो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हमने यहाँ पर लिया है इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। दैट मीन्स दिस p कैन कंटेन द एड्रेस ऑफ इंटीजर टाइप वेरिएबल ओनली, जबकि c जो है कैरेक्टर टाइप का वैल्यू है। तो दैट मीन्स इट्स नॉट करेक्ट, इट्स रॉन्ग। हमें क्या करना होगा, एक कैरेक्टर टाइप का ही पॉइंटर वेरिएबल लेना होगा एंड देन ओनली वी कैन असाइन दिस वैल्यू, द एड्रेस ऑफ c इन दिस। तो p यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एड्रेस आ गया किसका, c का, और लेट्स सपोज इस p को असाइन हुआ एड्रेस 500 और ये यहाँ पर इस तरीके से लिंकेज बन जाती है। ठीक है, ओके। तो अब कुछ हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्या होगा इस स्टेटमेंट के बाद, मेमोरी में i की वैल्यू 30 एंड j की वैल्यू कितनी आ गई है, 40, और लेट्स सपोज इनको एड्रेस असाइन हुआ 100 और इसको असाइन हुआ 150। लेट्स सपोज हमने एज्यूम किया है जस्ट, ये एड्रेसेस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने दो इंटीजर टाइप के ही पॉइंटर वेरिएबल लिए हैं, लेट्स सपोज p, जिसमें हमने एड्रेस असाइन किया है i का, और एक हमने और पॉइंटर वेरिएबल लिया है s जिसमें हमने एड्रेस असाइन किया है किसका, j का। तो क्या होगा, आपके पास एक p नाम का पॉइंटर वेरिएबल होगा जिसमें एड्रेस ऑफ i है दैट इज़ 100 आ जाएगा, और ऐसे ही s नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें एड्रेस ऑफ j आ जाएगा। तो कुछ ये वाली लिंकिंग बन चुकी है। ठीक है, और लेट्स सपोज p को एड्रेस असाइन हुआ 1000 और इसको असाइन हुआ 1200। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा इस डायग्राम से कि क्या हो रहा है। अब मान लीजिए कि मैं एक्सेस करना चाहती हूँ printf द वैल्यू ऑफ i। ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है, आपको पता है वो कैसे लिखना है। ठीक है, तो अगर मैं i की वैल्यू प्रिंट करवाती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, क्या प्रिंट होना चाहिए मेरे पास, 30, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ i। यस, अगर j की वैल्यू प्रिंट करवाती हूँ तो कितना आएगा हमारे पास, 40। ठीक है, अब अगर मैं वैल्यू प्रिंट करवाती हूँ p की, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, दिस वन, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ p। तो कितना हमारे पास रिटर्न होगा, एड्रेस, और ये एड्रेस किसका है, इस i का है। ऐसे ही अगर मैं s की वैल्यू प्रिंट करवाती हूँ तो कितना आएगा हमारे पास, 150।
ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप एड्रेसेस को प्रिंट करवाते हैं तो आप यूज़ करेंगे अनसाइंड फॉर्मेट स्पेसिफायर का। आप अनसाइंड फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे क्योंकि एक तो रेंज बढ़ जाती है एंड इसके अलावा हमें पॉजिटिव में एड्रेसेस चाहिए, तो इसलिए वी आर यूजिंग अनसाइंड फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अब मान लीजिए कि मैं एक्सेस करना चाहती हूँ एड्रेस ऑफ P, तो उसको कैसे मैं एक्सेस कर सकती हूँ? तो एड्रेस ऑफ P के लिए आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ P, तो मुझे प्रिंट हो जाएगा 1000। एड्रेस ऑफ S के लिए मैं प्रिंट करवाऊंगी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ S, तो मुझे प्रिंट हो जाएगा 1200। अब मान लीजिए कि मैं इस I की वैल्यू को एक्सेस करना चाहती हूँ, तो एक तो इस तरीके से हमने एक्सेस किया, एक और तरीका है जिसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो यूजिंग दिस पॉइंटर वेरिएबल। अगर आप यहाँ पर लिखते हो *p, तो इट विल रिटर्न यू द वैल्यू ऑफ I। अगर हम लोग इस एस्ट्रिक साइन का यूज़ कर रहे हैं किसी पॉइंटर वेरिएबल के साथ, तो ये यहाँ पर कहलाएगा हमारे पास इनडायरेक्शन ऑपरेटर, इनडायरेक्शन ऑपरेटर या फिर डी रेफरेंस ऑपरेटर, डी रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, जब आपने इसको किसी डेटा टाइप के साथ यूज़ किया था इस वाले ऑपरेटर को, एस्ट्रिक को, तो वहाँ पर ये क्या था? एक पॉइंटर ऑपरेटर था। पर जब आप इसके थ्रू किसी की वैल्यू में एक्सेस करना चाहते हैं या फिर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, मीन्स आप उससे पहले यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर वी यूज़ टू कॉल दिस ऑपरेटर एज इनडायरेक्शन ऑपरेटर और डी रेफरेंस ऑपरेटर। तो ये हमें जो डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है वो हमें क्या रिटर्न करता है? डी रेफरेंस ऑपरेटर हमें रिटर्न करता है द वैल्यू अवेलेबल एट दिस एड्रेस। P में क्या एड्रेस है? 100, तो 100 एड्रेस पर क्या वैल्यू है? 30, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? 30। अगर मैं एस्ट्रिक S की वैल्यू प्रिंट करवाती हूँ, तो मैंने क्या बताया यहाँ पर एस्ट्रिक का क्या नाम है? डी रेफरेंस ऑपरेटर या फिर इनडायरेक्शन ऑपरेटर। तो ये हमें क्या रिटर्न करता है? द वैल्यू प्रेजेंट एट दिस एड्रेस, जो कि S में सेव है। तो S में किसकी एड्रेस सेव है? 150। तो 150 एड्रेस पे हम देखेंगे क्या वैल्यू है? 40, तो ये हमें क्या वैल्यू प्रिंट करके देगा? 40। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो एस्ट्रिक ऑपरेटर है दो तरीके से काम कर रहा है, एक तो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए, और दूसरा डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर या फिर इनडायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू, जहां पर ये क्या काम करता है? इस एस्ट्रिक ऑपरेटर के साथ आप जो भी पॉइंटर वेरिएबल का यूज करेंगे, तो उस पॉइंटर वेरिएबल के पास जो भी वैल्यू होगी, जो भी एड्रेस होगा, उस एड्रेस पर स्टोर्ड वैल्यू को ये प्रिंट करता है। मान लीजिए आप इस वाले एड्रेस को एक्सेस करना चाहते, तो इस एड्रेस के लिए क्या करेंगे? एड्रेस ऑफ A अगर आप लिखेंगे तो आपके पास 100 आएगा। एड्रेस ऑफ J चाहिए तो हमें ये क्या प्रिंट करके देगा? 150। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ये I की वैल्यू थी, इसको हमने दो तरीके से एक्सेस किया, एक तो जस्ट I की वैल्यू प्रिंट करवा के, और दूसरा ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज़ कर। एक और इसमें चीज़ आती है पॉइंटर असाइनमेंट। पॉइंटर असाइनमेंट, इसका क्या मीनिंग है? लेट सपोज आपके पास एक वेरिएबल है int a इज इक्वल्स टू 10, तो मेमोरी में कुछ 10 वैल्यू लेट सपोज 100 एड्रेस पर सेव हुई है, और एक आपके पास वेरिएबल है b इज इक्वल्स टू 20, तो मेमोरी में b 20 और लेट सपोज एड्रेस है 200। ठीक है, आपने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल लिया है जिसमें एड्रेस ऑफ a दिया है, और एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल लिया है एस्ट्रिक t, जिसमें आपने एड्रेस दिया है b का। तो कुछ ही वाली सिचुएशन बनेगी हमारे पास, p में कितना जाएगा? 100 और t में कितना जाएगा? 200, एंड ये लिंकेज हमारे पास बन चुकी है। ठीक है, अब अगर मैं असाइन करना चाहती हूँ, कुछ ये वाला स्टेटमेंट आपके पास आता है, तो इज इट करेक्ट और रॉन्ग? लेट्स चेक दिस। इसका मतलब क्या है? देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस होती है वो क्या होती है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दैट मीन्स इस वेरिएबल की वैल्यू को असाइन किया जाएगा इस वेरिएबल में। तो अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। एस्ट्रिक टी का क्या मीनिंग है? एस्ट्रिक टी का क्या मीनिंग होगा? एस्ट्रिक यहाँ पर क्या है? एक डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। तो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर हम टी पर अप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स टी के पास जो एड्रेस है उस पर अवेलेबल वैल्यू दैट इज 20। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कितनी वैल्यू है? 20। हमें इसको असाइन करना है एस्ट्रिक पी में। डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर विद पी का क्या मीनिंग है कि वैल्यू अवेलेबल एट दिस एड्रेस। तो पी के पास क्या एड्रेस है? 100 के पास क्या वैल्यू है? 10। तो दैट मीन्स यू आर असाइनिंग दिस 20 वैल्यू हेयर। तो यहाँ पर अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर आप यहाँ पर अब printf a करवाते हैं तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा? 20 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि पॉइंटर्स किस तरह से काम करते हैं, पॉइंटर्स को आपको डिक्लेयर कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है, एंड पॉइंटर्स का असाइनमेंट कैसे किया जा सकता है एंड कैसे काम करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे 2 लेवल पॉइंटर्स या फिर डबल पॉइंटर्स। सो स्टे ट्यून्ड।